है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। तो चैप्टर 7 जो है आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर 7 में जो है हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है कैसे शुरू हुआ? 1757 के बाद यदि हम देखें 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और ब्रिटिश ने जो है पहला अपना स्टेप लिया। पावर जो है इसने नॉर्थ इंडिया में जो है एक्वायर किया। 1857 तक जो है मेजर पार्ट ऑफ इंडिया में जो है इसने चीज़ों को एक्वायर किया। और रिवोल्ट जो है इंडियंस का हुआ 1857 में, जहाँ से जो है दिखा कि जो पॉलिसीज़ इनकी थी कॉलोनियल रूल में 1757 के बाद में, वो जो है काफ़ी बुरी थी, जो कि इंडियंस के ऊपर जो है इन्होंने जो है लगाई थी। अब एक सिमरिंग डिसकंटेंट था भाई, डिसकंटेंट लोगों में जो है चलन चल रहा था इसका। तो ये किस लिए भाई डिसकंटेंट था? इसमें क्या प्रॉब्लम थी इनको? ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो लेकर आए थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो इन्होंने किया, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन जो ये लोग कर रहे थे, लूट रहे थे बिल्कुल किसानों को। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जो रूलर्स थे इंडियन स्टेट्स के, सिपाही थे, जमींदार थे, पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, आर्टिसियंस थे, पंडित्स थे, मौलवी थे, सबको जो है इन्होंने परेशान किया बिल्कुल। अब परेशान किया तो भाई एक जो है प्रेशर कुकर जैसे होता है, यदि प्रेशर कुकर में सीटी न बजे तो वो फटेगा ही। तो सिटी कहीं से बजी नहीं। सिटी का मतलब ये है कि इसका जो है कहीं एक लीडर नहीं इस डिसकंटेंट का था और उसको रिजॉल्व करने के ब्रिटिशर्स ने कोशिश नहीं की। अब कोशिश नहीं की तो वो जो है फटा, और फटा तो 1857 जैसा रिवोल्ट जो है लेकर आया। तो ये सारे जो है इस समय डिसकंटेंट लोगों में चल रहे थे भाई। रिलीजियस पॉलिटिकल जो है वायलेंस देखने को मिल रहा था, ट्राइबल मूवमेंट्स चल रहे थे, पीजेंट्स अपराइजिंग दिख रही थी, एग्रेरियन रिवॉल्ट चल रहा था, सिविलियन रिबेलियंस थे भाई, सिविलियंस को भी ये लोग परेशान कर रहे थे। इसलिए जो है ये सब एक साथ मिलकर खड़े हुए। तो 1857 के रिवॉल्ट में सबको जो है हमने इसमें देखा। अब मेजर कॉज क्या था भाई? रिवॉल्ट ऑफ 1857 का मेजर कॉज क्या था? क्या कारण था जिसके कारण जो है ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ? तो सबसे पहले जो है इकोनॉमिक कॉज था भाई। इकोनॉमिक कॉज में वही पीजेंट्री को जो है लूटा गया और जो है यहाँ पे हाईली अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट किए गए, हैवी टैक्सेशन किया गया, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स ने जो है लूटा, बहुत हाई रेट पे जो है रेवेन्यू कलेक्शन ये लोग करते थे, फार्मर्स को उनके लैंड से निकाल देते थे। ट्रेडर्स जो है इमर्ज होकर आए, जो कि मनी लेंडर के फॉर्म में थे ये लोग। तो मनी लेंडर वही साहूकार लोग जो कि पैसे देकर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है उसको लेते थे। एक मुट्ठी अनाज को जो है वो लोग एक मुट्ठी अनाज के बदले जो है किसी के पूरी परिवार को, किसी की पीढ़ी को जो है वो लोग एक बधुआ मजदूर जो है बना देते थे। तो इस तरह से इकोनॉमिक कॉज थे, जिसमें जो है हमने देखा था कि यहाँ जो इंडस्ट्रीज थी उस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इनका पड़ा हुआ था, क्योंकि जो कॉटन का एक्सपोर्ट था वो तो बढ़ा था। सिल्क टेक्सटाइल जो है इंडिया से प्रैक्टिकली ये जो है हम देखें कि ये बाहर हमारा रॉ मटेरियल ही जा रहा था, अंदर से बाहर से जो है चीज़ें जो फिनिश्ड गुड थी वो बाहर से अंदर आ रही थी। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे, वो जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो जो है बंद हो गई। तो ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स जो है इंडिया में आ रहे थे भाई। जमींदार को प्रॉब्लम हुई। जमींदार जो है लगभग 21,000 तालुकदार जो अवध वाले रीजन में थे, इनको जो है सडनली इनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, क्योंकि भाई ये किसानों के साथ खड़े हो गए थे। अब भाई इनके अंदर भी तो डिसकंटेंट होगा ही। पॉलिटिकल कॉज था कुछ भाई। पॉलिटिकल कॉज में क्या था? तो ग्रीडी पॉलिसी ये लोग बनाते थे भाई। प्लेज जो ये भी कुछ भी जो है अपना एक ये लोग जो है ट्रीटी साइन करते थे, उसको धोखे से तोड़ देते थे ये अंग्रेज। तो प्रॉमिस जो करते थे उसको जो है तोड़ देते थे। और जो है इनकी पॉलिसी जैसे कि ये सब्सिडरी अलायंस जैसी चीज़ें, या फिर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी चीज़ें जो लेकर आए, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है लोग सफल रहे। इसलिए जो है पॉलिटिकल कॉज ये थे जिसके कारण जो है ये लोग सफल होते गए। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज थे भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज ये था कि रैम्पेंट करप्शन जो है चल रहा था कंपनी का। जो है पुलिस, जो पेटी ऑफिसियल्स थे, लोअर लॉ कोर्ट्स थे, जो ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लूट रहे थे, बिल्कुल करप्शन चल रहा था। ब्रिटिश रूल जो है ये फॉरेन एलियन की तरह थे, यहाँ कभी सेटल नहीं हुए, इंडियन के लिए जो है बिल्कुल एलियन की तरह थे। ये लोग बिल्कुल जो है इंडियंस को तुच्छ नज़र से देखते थे। सोशियो रिलीजियस कॉज थे भाई, जैसे सती को एबॉलिश इन्होंने किया। रेशियल जो है डिस्क्रिमिनेशन ये लोग कर रहे थे।
लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है सोशल और जो है रिलीजियस डोमेन्स में इनको आउटसाइड किया गया, जैसे कि रिलीजियस राइट्स इनकी छीन ली गई। मॉस्क और टेम्पल्स पे जो है टैक्स लगा दिया गया। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट लाया गया, जिसमें हिंदू कस्टम्स को जो है इन लोगों ने मॉडिफाई कर दिया, और इसमें कहा कि जो हिंदू सन है वही सिर्फ जो है प्रॉपर्टी का एक्वायर नहीं करेगा, अगर जो है रिलीजन चेंज करता है तो भी जो है उसमें प्रॉपर्टी में एक्वायर कर सकता है। इन्फ्लुएंस जो है आउटसाइड इवेंट्स का भी हुआ था। मेजर कॉज जो है 1857 के, इसमें जो है आउटसाइड के कुछ इवेंट्स हुए, जैसे जो है अफगान के साथ वॉर हो गया था, पंजाब के साथ वॉर हुआ, क्रीमियन वॉर हुआ था। ये एक साइकोलॉजिकल जो है एक थोड़ा सा जो है लोगों के दिमाग में बैठा कि ये अंग्रेज ऐसे नहीं है कि हारेंगे ही नहीं, बिल्कुल डिसकंटेंट सिपाही के अंदर में भाई था। अब सिपाही के बीच में क्या था, अब इनके ऊपर जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे भाई। अब रिस्ट्रिक्शन थे कि जो कास्ट के इनके कुछ जो है सिंबल्स होते थे, मार्क्स होते थे, तो इसको भी ये लोग जो है लगाने नहीं देते थे। और जो है जो भी इनके पास जो पगड़ी वगैरह थी या फिर जो है मूछे थी, दाढ़ी थी, उसको नहीं रखने देते थे लोग। जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक्ट लेकर आए, जिसमें जो है इन्होंने डिक्लेयर किया कि फ्यूचर में जो है बंगाल आर्मी कहीं पे भी जो है इसको सर्विस के लिए जो है रिक्वायर्ड हो सकती है, ये बाहर भी जा सकते हैं। इंडियन सिपाही जो है इनको जो है इमोलमेंट इक्वली ब्रिटिश जो है के बराबर नहीं मिलता था, ब्रिटिश के बराबर जो है भत्ता नहीं मिलता था फॉरेन सर्विसेज के लिए। तो ये सारे कारण थे। रेशियली जो है इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो इनको जो है अच्छी जो आर्टिलरीज थी वो नहीं दी जाती थी। इसके कारण भी जो है लोगों ने में जो है एक जो है चिंगारी भड़की इसमें। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट, बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट शुरू कैसे हुआ था भाई? तो इस स्पार्क कहाँ से आया ये? तो स्पार्क आया कि बोन डस्ट को आटा में मिला दिए लोग, और जो है जो इनफील्ड राइफल थी उसकी कवरिंग गाय और सुअर की चर्बी से जो है बनी थी। तो माना जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी से बनाई जाती है, और वो आटा जो होता है उसमें डस्ट, ये लोग बोन डस्ट मिला देते हैं, यानी कि हड्डी का जो है चूर्ण मिला देते हैं। अब भाई हिंदू का धर्म बर्स्ट हुआ, उधर मुसलमान का धर्म बर्स्ट हुआ, और दोनों जो है पिग और बीफ का जो है ये लोग जब ग्रीस लगाए उस पर, तो इससे जो है हिंदू मुस्लिम भड़क गए बिल्कुल। मेरठ से जो कि 58 किलोमीटर दिल्ली से दूर था, वहाँ से जो है ये रिवॉल्ट शुरू हुआ। और जो है यहाँ से हम देखें कि 19th नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में थी, वेस्ट बंगाल में। इसने जो है जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल थी उसको मना कर दिया, उसको जो है यूज करने से मना कर दिया। अब जब यूज करने से मना कर दिया तो वहाँ पे जो है उनको ज़बरदस्ती किया गया कि भाई आप लोग जो है इसको यूज करें। अब इससे जो है इन्होंने अगेंस्ट पे खड़े हो गए। अब इसमें 34th नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे भाई थे। अब मंगल पांडे ने क्या किया कि इन्होंने जो है मार ही दिया। कई सारे इनके सर्जेंट मेजर थे वहाँ पे, ये जो है सर्जेंट मेजर के ऊपर जो है इसने फायरिंग कर दी इन्होंने, और फायरिंग करके जो है इनको मार दिया। तो इनको जो है 8 अप्रैल को फांसी की सजा जो है सुना दी गई थी मंगल पांडे को। 7th जो अवध रेजिमेंट थी, इसने भी जो है इधर इन्होंने हथियार वगैरह जो है लूट कर तैयार थे बिल्कुल। मेरठ में जो है ये जो है सिपाही तैनात थे, और ये लोग जो है लूट कर और दिल्ली की तरफ जो है चल दिए। अब चॉइस इनकी बहादुर शाह एज अ सिंबल क्यों बनी भाई? बहादुर शाह लोकल इन्फेंट्री जो है अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को मारकर, और ये लोग पहुंचे दिल्ली की तरफ। दिल्ली जो है दिल्ली में क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जो है एक सिंबॉलिक मुगल शासक उस समय बने हुए थे, इसलिए जो है बहादुर शाह की तरफ ये लोग गए। और यहाँ पे जो है सिपाही ने उनको जो है अपना लीडर चुना, और जो है पॉलिटिकली मोटिवेट किया उनको, और जो है इस तरह से जो है ये लोग जो है रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए जो है ऐसे रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए अपने लड़े, क्योंकि हिंदू को अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी, मुस्लिम्स को जो है अपनी चाहिए थी। तो इसलिए जो है ये आपस में लोग तैयार थे, और यहीं से जो है बहादुर शाह जो थे ये सभी जो चीफ थे रूलर्स इंडिया में जहाँ जहाँ थे, उनको जो है लेटर लिखा इन्होंने, और सबको जो है क्विकली ये जो है सबको पहुँचाया कि सबको अपने अपने जगह से जो है रिवॉल्ट करना है। अवध हुआ, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, फिर सेंट्रल इंडिया, बिहार, ईस्ट पंजाब सभी जगह जो है रिवॉल्ट चलने लगे। सिविलियंस भी ज्वाइन हुए भाई। अब सिविल पॉपुलेशन भी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के जो अवध के जो है ये लोग ज्वाइन हुए, जैसे कि पीजेंट्स थे, आर्टिसियंस थे, शॉपकीपर्स थे, डे लेबरर्स थे, जमींदार थे, रिलीजियस मेंडिकेंट्स, प्रीस्ट, सिविल सर्वेंट्स, ये सब मिलकर जो है ये लोग रिवॉल्ट किए इनके खिलाफ। अब
अब जब हम देखें इस लड़ाई में यदि हम सिविलियंस का पार्टिसिपेशन देखें तो एक एस्टिमेट के हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ मेन लड़े थे इसमें 1,50,000 मेन जो है लड़े हुए थे, उसमें से जो है ये अवध रीजन में 1 लाख तो सिविलियंस ही जो है ये लोग लड़े हुए थे, फाइट जो है किए थे और ये लोग जो है मरे थे विद इन 1 मंथ। फिर स्टॉर्म जो सेंटर था वो कैसे जो है स्टॉर्म सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट, यानी कि जो है ये कौन कौन लीडर थे जो कि कहाँ कहाँ पे इसको लीड कर रहे थे। जैसे जनरल बख्त खां थे, बरेली से उठकर जो है दिल्ली में गए थे, बहादुर शाह के साथ जो है खड़े थे। कानपुर में नाना साहेब थे जो कि एडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकेंड के। और बेगम हजरत महल थी भाई, बेगम हजरत महल जो है लखनऊ में थी, ब्रिजेश कादिर उनका जो है लड़का था जिसको जो है नवाब इन्होंने प्रोक्लेम किया। इसके बाद जो है बरेली में खान बहादुर थे जो कि जो है यहाँ पे लीड किए इसको। कुंवर सिंह जो है बिहार में थे, तो बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार में थे जो कि काफ़ी जो है अपनी 70s की उम्र में, लगभग 80 साल की उम्र थी उसमें जो है ये लड़ते रहे और जो है आखिरी सांस तक जो है लड़ा इन्होंने। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में थे और जो है रानी लक्ष्मीबाई ये कहाँ थी, तो ये झांसी में थी। तो राजा जो गंगाधर राव थे इनके हस्बैंड, उनकी डेथ के बाद जो है इनका जो एडॉप्टेड सन था उसको जो है पावर ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के हिसाब से इसको लिए थे। तात्या तोपे जो है इनके साथ लड़ा था भाई लक्ष्मीबाई के साथ, तो इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। आपको शाहमल के बारे में ध्यान रखिएगा, एक जो है विलेजर्स थे ये शाहमल, एक लोकल विलेजर्स थे परगना भरूच बागपत उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने जो है काफ़ी हिम्मत से जो है इस 1857 के रिवॉल्ट में लड़ा था। 84 विलेज यानी कि 84 देश को जो है इन्होंने कंट्रोल किया था, 84 देश को 84 विलेज को कहते हैं। तो विलेज टू विलेज जो है गए, ये अलग अलग विलेज टू विलेज जो है गए और लोगों से अर्ज किया कि आप लोग जो है तैयार हुए, ब्रिटिश जो है ये हमें लूट रहे हैं, इनके ऊपर जो है हम गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करें, हम इनको डिस्ट्रॉय करें, डिस्ट्रॉय करके जो है जो भी इनके सिंबल्स हैं उनको जो है हम डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ब्रिजेज हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो मेटल्ड रोड है उनको जो है खोद दिया जाए, तो स्टॉप गवर्नमेंट के जो फोर्सेस है ना उनको बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए। तो ये बहुत लंबे समय तक जो है पैरेलल गवर्नमेंट इस रीजन में चलाते रहे। शाहमहल को जो है फिर बाद में इंग्लिश ऑफिसर ने पकड़ा और जो है इनको मार दिया था। इसके बाद सप्रेशन रिवोल्ट का कैसे हुआ हमने, तो सप्रेशन जो है बहादुर शाह जो है इनको प्रिजनर बनाकर और जो है इनको जो है प्रिजनर बना दिया गया और जो है उसके बाद उनके बेटों को जो है पॉइंट ब्लैंक पे वहीं पे जो है शूट किया गया। हडसन द्वारा जो है लेफ्टिनेंट हडसन था जिसने जो है यहाँ पे इनको मार दिया। और जो है कानपुर में जो है, कानपुर में देखें तो सर कॉलिन कैंपबेल जो है गया था वहाँ पे और वहाँ पे कानपुर को ऑक्यूपाई किया इसने। नाना साहेब जो है हार गए, डिफीट हुए और वो नेपाल चले गए। तात्या तोपे जो है छुप कर जो है जंगल में जो है छिपे हुए थे, लेकिन वहाँ से जो है इनको सोते वक्त ही पकड़ा गया क्योंकि जो है किसी ने मुखबरी कर दी थी। रानी झांसी जो है वो बैटलफील्ड में लड़ते लड़ते मरी थी और झांसी जो है ये ह्यूज रोज द्वारा जो है कैप्चर की गई। 1859 में कुंवर सिंह, बख्त खां, खान बहादुर जो दिल्ली के थे, राव साहब, इस मौलवी अहमदुल्ला, ये सब की जो है लगभग डेथ हो गई थी। तो इस तरह से बेगम जो यहाँ की थी, अवध की बेगम जो थी, ये जो है नेपाल चली गई थी। कर्नल बाद में बनारस में थोड़ा सा रिबेलियंस उठे भाई। अब बनारस में क्या हुआ कि कर्नल लील था और बहुत ही बुरी तरह से सप्रेस किया कर्नल लील ने बनारस का ये रिवॉल्ट। बनारस से इलाहाबाद के रास्तों पे जो है लाशें टरवा दी थी इसने। अभी रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ भाई, वाई दिस रिवॉल्ट फेल्ड, ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ क्योंकि ऑल क्लास डिड नॉट ज्वाइन। अब सभी क्लास के लोग जो है ज्वाइन नहीं किए थे इसमें, जो है जैसे कि सिंधिया थे ग्वालियर के, होलकर थे इंदौर के, पटियाला के राजा से, सिंध थे, सिख चीफ्टेंस थे, महाराजा कश्मीर के थे। जिन लोगों ने लड़ा ही नहीं भाई, इन लोगों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। हमारे पास आर्म्स एंड इक्विपमेंट थे भाई, हमारे पास जो है पुराने आर्म्स थे, इक्विपमेंट्स जो है नए नहीं थे। अनकोऑर्डिनेटेड और पुअरली ऑर्गेनाइज था, पूरी तरह से हमारा जो रिवॉल्ट था वो ऑर्गेनाइज नहीं था। यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, सबकी जो है अलग अलग अपने रीजन को जो है स्वतंत्र बनाना था। अच्छा, इस समय एक चीज़ थी कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी दिखी थी भाई, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बनी थी। भले ही हमारे हिंदू मेजोरिटी कंट्री में जो है हमने लीडर बहादुर शाह जफर को चूज किया था, ये बहुत बड़ी बात थी। हम लोग जो है मिलकर लड़े हुए थे, तो उस समय जो है हिंदू मुस्लिम की उतनी चीज़ें नहीं चल रही थी, बाद में लोग डिवाइड करना जो है शुरू किया था। अब नेचर ऑफ द रिवोल्ट देखें कि इस रिवोल्ट का नेचर कैसा था भाई।
तो सिपॉय ये जो है अलग अलग हिस्टोरियन इस पे कमेंट करते हैं कि कैसा जो है, जैसे डीके दत्त है, डीके दत्त 1857 के रिवोल्ट को कहते हैं कि इन द मेन अ मिलिट्री outbreak which was taken advantage of by certain discontent princes and landlords whose interest had been affected by the new political order। यानी कि ये मिलिट्री आउटब्रेक था, लेकिन बाद में जो है ये लोगों के जो डिस्कंटेंट थे, प्रिंस थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो लोग भी जो है खड़े हो गए थे इसमें। और ये कहते हैं कि नेवर ऑल इंडिया इन कैरेक्टर, तो ये बात तो सही थी, ऑल इंडिया कैरेक्टर का था नहीं ये। वीडी सावरकर कहते हैं कि प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल वॉर बाय वीडी सावरकर, और अपनी बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखते हैं सावरकर। और जो है इसके बाद एस एन सेन होते हैं, एस एन सेन 1857 जो है ये लिखते हैं considered the revolt as having begun as a fight for religion but ending as a war of independence। रिलीजन के लिए शुरू हुई थी लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर जो है ये खत्म हुआ था, एस एन सेन कहते हैं। आरसी मजूमदार कहते हैं कि ये ना ही जो है पहला था, ना ही नेशनल था, ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री जो है अनअफेक्टेड थी। इस तरह की बातें जो है आरसी मजूमदार करते हैं। फिर जो है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस आते हैं भाई, ये कहते हैं कि स्ट्रगल्स जो है इनका सोल्जर्स पीजेंट्स द स्ट्रगल ऑफ द सोल्जर्स पीजेंट्स डेमोक्रेटिक कंबाइंड अगेंस्ट फॉरेन एज वेल एज फ्यूडल बॉन्ड। तो ये सोल्जर्स और पीजेंट का डेमोक्रेटिक कंबाइन था जो कि जो फॉरेन रूल और फ्यूडल दोनों से लड़ रहे थे भाई। ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन तो कहेंगे। जवाहरलाल नेहरू 1857 के रिवोल्ट को क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं इसेंशियली जो है फ्यूडल अपसर्जिंग थी, ये अपराइजिंग थी। और फिर जाकर जो है ये बाद में नेशनलिस्ट एलिमेंट जो है इसमें आया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस तरह की चीज़ें जो है लिखते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है एक इसमें जो है ये देखा गया था कि ये जो है ठीक है धीरे धीरे चीज़ें तो शुरू हुई थी, लेकिन जो है बाद में नेशनल मूवमेंट्स की तरफ जो है लेकर जा रहा था, लेकिन इसको सप्रेस कर दिया गया था क्योंकि कॉमन कॉज सबके नहीं थे। सभी लोग जो है एक तरह की चीज़ों के लिए लड़ नहीं रहे थे, अपनी जो है लोकल चीज़ों के लिए जो है लोग लड़ रहे थे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, अब फार रीचिंग इसके चेंजेज आए भाई। इवन जो बिफोर रिवोल्ट कुड बी सप्रेस्ड फुल्ली, द ब्रिटिश पारामाउंट ऑन अगस्त 1858 पास एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है इन्होंने एक्ट पास किया भाई। क्वीन विक्टोरिया जो है सोवरेन इंडिया को जो है ये बताया कि ब्रिटिश इंडिया जो है वो सोवरेन होगी, यहाँ जो है ज़्यादा इंटरफेयर हम नहीं करेंगे। लॉर्ड कैनिंग जो है दरबार लगाया इलाहाबाद में, क्वीन का जो है प्रोक्लेमेशन आया 1 नवंबर 1858 को, और यहाँ से प्रोक्लेमेशन में इन्होंने कहा कि डिग्निटी और राइट जो है नेटिव प्रिंसेस की बनी रहेगी, पीपल्स जो इंडियन के हैं उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है दिया जाएगा, और इनके जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनके पर्सनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंडियंस को जो है राइट मिलेगी, इनकी कस्टम प्रैक्टिसेस जो करना है आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरह से जो है इनको ये छूट दिए गए। और इंडियन सोल्जर्स जो थे उनकी संख्या को कम कर दी गई भाई। तो जो रिक्रूट्स थे इसमें वो जो है मार्शल रेस पंजाब, नेपाल और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के लोगों को ही इसमें लिया गया। जो अवध के जो सोल्जर्स थे उनको तुरंत निकाला गया, क्योंकि भाई अब तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, अवध के लोग ही तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवोल्ट किए थे, तो इस तरह से जो है इनको निकाल दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया का जो है प्रोक्लेमेशन आ गया था इसमें। अब इसमें जो है कह रहे थे कि हम लोग इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करेंगे, और इसके बाद जो है जो इंटरफेयर हुआ ना, इसके बाद जो ये लोग लूटे ना वो और ज़्यादा जो है सिस्टमेटिक वे में लूटा इंडिया को, और एक वाइट मैन बॉर्डर का जो है कंसेप्ट ये लोग लेकर आए। इस फिलोसफी को जो है लोग जस्टिफाई करने लगे कि जो ये लोग हैं ब्रिटिशर्स हैं, ये लोग हमें सिविलाइज करने के लिए आए। यहीं पे व्हाइट म्यूटिनी हुई थी भाई। यूरोपियन सोल्जर को जब क्राउन के अंडर लाया गया ना, तो उनकी जो भत्ता थे वो जो है उसको काटा गया, जो अलाउंस इनको मिलने वाले थे वो जो है कम किया गया। इसीलिए जो ब्रिटिश यूरोपियन सोल्जर थे उन्होंने क्राउन के खिलाफ जो है ये रिवोल्ट किया था, जिसको व्हाइट म्यूटिनी हम कहते हैं। इसी समय हुआ था। रिवोल्ट का सिग्निफिकेंस क्या था भाई, इस रिवोल्ट का सिग्निफिकेंस क्या था? ये जो है इम्पोर्टेंट था क्योंकि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पूरी तरह से दिख गया, आर्मी का जो है एडमिनिस्ट्रेशन दिख गया, और जो है ब्रिटिशर्स कितने पावरफुल हैं, किस तरह जो है ये रिवॉल्ट को रोक सकते हैं, ये जो है चीज़ें दिखी। इंडियंस के लिए जो है ये सीख थी कि 1857 का रिवॉल्ट जो है एक मेजर इन्फ्लुएंस था, जिसमें जो है दिख रहा था कि हमें जो है
अपने ग्रेवेंसेस को रखने के लिए जो सिपाही हैं उनको जो है अपने ग्रेवेंसेस को रखने के लिए जो है एक जो है प्रिमिटिव आर्म्स का जो है इन्होंने प्रयोग हमें दिया प्रयोग करने के लिए, जो पुराने हथियार थे, और अपने पास जो है इन्होंने एडवांस हथियार रखा। तो इस तरह से जो है इन लोगों ने जो है भेदभाव किया हुआ था और जो है सेंसलेस एट्रोसिटीज जो है ये लोग लेकर आ रहे थे। भाई इंडियंस को इस तरह जो है सप्रेस किया जा रहा था, ब्रिटिशर्स को जो है ये लोग जो है काफ़ी एजुकेटेड और जो है इनको जो है सम्मान मिलता था और इंडियंस को नहीं मिलता था। तो इस तरह की चीज़ें जब देखी गई इंडियन इस फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ से जो है क्लियर चीज़ें होने लगी कि अरे ये तो जो है बिल्कुल हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 में था। कुछ चीज़ें जो है याद करने वाली है, जैसे कि सेंटर क्या था रिवोल्ट का, लीडर्स कौन कौन से थे, और ब्रिटिश रेसिडेंट जो है रेसिस्टेंस जो है वो कौन कौन से ये थे लीडर, इनके जो है कौन कौन से लेफ्टिनेंट थे जो कि इनको सप्रेस किया। जैसे कानपुर में जो है सर ह्यूज व्हीलर था, कॉलिन कैंपबेल गया था, इस तरह जो है अलग अलग रीजन में कौन कौन, बनारस में ये कर्नल नील था। फेलियर का क्या कारण था, इसके नेचर को लोग जो है समझाते हैं, उसको जो है ध्यान रखना होगा कि क्या लोग कह गए, आसिम मजूमदार क्या कहते हैं, वी.डी. सावरकर क्या कहते हैं, आउटकम क्या कहते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें याद रखनी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।